जब दोनों पावर के लिए बेस समान है तो पावर भी क्या हो जाएगा? जब हाई है बराबर बा तो हयो बराबर है। समझ में आई? जब ए बराबर है तो ए भी बराबर, तो यही हो जाएगा -16 बराबर 8 है। तो ऐसे सवालों में कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो -16 बराबर 8 है, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? -16 बटा 8, तो -2 आंसर हो जाएगा। 5/3 के पावर -16 है इक्वल टू है 5/3 के पावर 8 है। ठीक है, तो नियम कहता है कि जब पावरों के बेस समान हो, जब पावरों के बेस समान हो तो पावर भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो एक चीज यहाँ भी आ जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब पावरों के बेस समान हो, जब पावरों के बेस समान हो, जब पावरों के बेस समान हो तो पावर भी क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x + 9 = 2 into x + 3, तो x + 9 = 2x + 6। जाती जाती एक साथ रखेंगे नहीं, तो इधर इसको ले जाओ तो 9 - 6 हो जाएगा, और 2x प्लस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 9 में से 6 गए 3, और 2x में से x घटल x के बराबर गुना के रूप में है, तो गुना के रूप में तो पावर क्या होते हैं? जाता है। ये ध्यान अब मत दे देना कि हटना बराबर हटना, यहाँ गुना है बराबर नहीं है, वो वाला नियम है। जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है। तो ये x + 1 + 3 बराबर -2 की पावर 5। ये हमारा हो गया -2 के पावर 3 है 4, 4 + x, यही ना होगा? अब बराबर -2 के पावर 5। जब बराबर वाला आ गया सिस्टम, तो जब पावर के जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। नहीं, ये हमारा हो जाए 4 + x बराबर 5, इसीलिए x बराबर 5 - 4 बराबर 1। समझ में आया? आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल जो है सही है या नहीं। ये 5 के पावर -16 है, अब बराबर है 8 के पावर 5 के पावर 8x, 8x, तो x का मान कितना है? -2। तो 5 के पावर -16 बराबर -16 नहीं हो गया 5 के पावर, तो दोनों जब बराबर हो गया तो हमारा हिसाब क्या है? सत्य है। उसमें भी देख लीजिए, यहाँ भी -2 रखिएगा तो 5/3 के पावर -16, तो भी हो जाएगा हमारा कितना? 5/3 के पावर -2 सत्य है। इसका कितना वैल्यू आया है? 3 आया है ना, तो 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ 3 रखिए, 3 3 6 और 6 दूनी 12, ये भी सही हो गया। तो देखिए अपना अपना मिलाइए। तो सबसे पहले एक एक नियम को ध्यान से देखना होगा, कौन सा नियम काम कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं गुना के रूप में है और बेस जो है समान है। जब हमारा बेस समान हो और गुना के रूप में हो तो पावर क्या होते हैं? जुट जाते हैं। तो 4/3 हमने लिखा और इन पावरों को जोड़ा, तो -4 जोड़ -5, माइनस हानि जोड़ माइनस हानि होता है, माइनस हानि होगा यानी -9 होगा। नियम पढ़ाए थे ना, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का जोड़ ऋणात्मक ही होगा, जुट जाएंगे लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो 4/3 के पावर -9 हो गया बराबर। इसका इतना काम कर लिए, इसका वैल्यू तो निकाल लिया। अब कह रहा है 4/3 के पावर जो है 3x है। अब हमने क्या बताया है? जब पावरों के बेस समान हो, इन पावरों के बेस क्या है? समान है, तो पावर भी समान होते। इसको भूल जाओ। अब क्या लिख दोगे? -9 बराबर 3x। हमें x का मान ज्ञात करना ना, इसीलिए x पर रोक देंगे। ये गुना है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, -9/3 यानी -3 इसका आंसर हो जाएगा।
को देखा जाए, क्या कह रहा है कि 7 के पावर x भागा 7 के पावर -3। बेस समान है, भाग के रूप में है, तो पावर क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 7 हमने लिखा और x में से घटा दिया -3। ये तो घटा हमारा अपना फॉर्मूला का है ना, ये -3 दे रखा है, यानी ये हो जाएगा 7 के पावर x माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब बराबर हो गया 7 का पावर 5। बार बार बता रहा हूं, जब घातांकों के बेस समान हो तो पावर भी क्या होते हैं, समान हो जाएंगे। ये समान हो गया तो ये भी समान, यानी x प्लस 3 बराबर 2, 5 अभी लिखा है। तो x बराबर, अब इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 5 में से 3 गया, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर देखा जाए, कुछ नहीं है, ये कह रहा है 4 to the power 2x प्लस 1। तो 4 2x प्लस 1 हमने लिख दिया। अब भागा कह रहा है 16, तो 16 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो ये तो बेस अब समान हमने कर लिया। ऐसा क्यों किया, बेस समान करने, ये भी 4 था तो इसको भी 4 लाया ताकि नियम पर बढ़ जाए। तो बेस समान तो पावर क्या होते हैं, घटते हैं। तो हमने 4 लिखा और 2x प्लस 1 में से घटा लिया कितना, माइनस, घटा लिया कितना, 2 घटा लिया ना। तो ये कितना होगा हमारा, तो जाती जाती ये ना है, तो ये 2x तो ऐसा ही रह जाएगा और 2 माइनस 2 में से प्लस 1 घटेगा तो -1 होगा। बात समझ में आई, बराबर। अब इस 64 है, इसको भी पावर के रूप में इसी तरह 4 के रूप में लाओ। जब ये भी 4 है तो इसको भी 4 के लाओ, तो अब बेस समान कर देंगे तो इसको ऊपर वाला नहीं बराबर करके आसानी से बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 के पावर 3। तब भाई दोनों खाली हो गए तो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 2x माइनस 1 बराबर 3। तो 2x पर बराबर दोगे तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 3 गुणे वो 4, तो इसीलिए x बराबर ये गुना के रूप में है, तो इसके साथ जाओगे तो ये भागा हो जाएगा 4/2, यानी बराबर 2 आंसर होगा इसका। 4 नंबर देखिए, अब कह रहा है कितना, 2 to the power x प्लस 9 है, अब 4 to the power x प्लस 3 है। तो ये 2 का पावर x प्लस 9 लिख दिया हमने। अब इसको भी इसी के रूप में बनाओ 4 को, तो 2 के पावर क्या करोगे, 2 करोगे, 2 का पावर 2 और 2 दी पावर x प्लस 3। हमने 4 को 2 का स्क्वायर बना दिया, उसके पावर x प्लस 3 है। अब आते हो तो एक नियम देखते हैं हम कि 2 to the पावर x प्लस 9 बराबर पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 गुना x प्लस 3, यही ना होगा, 2 गुने x प्लस 3 होगा ना हमारा। तो 2 to the पावर x प्लस 9 बराबर अब ये हो जाएगा 2x प्लस 6। ये दोनों समान हो गया तो पावर भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो x प्लस 9 बराबर 2x प्लस 6। जाती जाती तो इसको इधर भेज दीजिए और इसको जो है इधर भेज दीजिए, तो जाएगा बराबर के, तो अपना चिन्ह बदल के जाता है। इसको इधर हम इसलिए नहीं लाए कि ये थोड़ा माइनस में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बड़ा वाला है तो छोटे वाले को उधर भेज दो, बड़का को काहे बोलाओगे, छोटके ना इधर उधर दौड़ता है, तो छोटको को दौड़ाओ बड़का का लगे, ठीक है। तो हमने दौड़ा दिया, भाग जो होने तो बराबर का होने जाए न, तो अपन चिन्ह बदल के जाए। तो ये हो जाए 2x प्लस माइनस है। अब भाई छोटका ही बड़का का लगे तो ये अपन चिन्ह होना बदल के आई, 9 माइनस 6 हो जाए। 2x में से एगो x घट जाए, 2 x रलक और एगो x निकाल ले लो। 2x में से कह रहा है घटाव x, घटाव का मतलब क्या होता है, निकाल लेना, यानी एगो x निकाल ले लो। तो x बात एगो x, समझो ना, मोय बराबर 9 में से 6 गई 3 है कि नहीं।
तो 5 नंबर देखा जाए, पूछ रही है 5 नंबर में भी ये 3 टू दी पावर कितना है 2x प्लस 3। हाँ 2x प्लस 3 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इसको तोड़ लेते फिर भी बाद में। तो 81 को हम तोड़ दे 3 के फॉर्म में, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 4 और ओकर पावर x माइनस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2x प्लस 3 बराबर अब 4x मैं गुना करबा नु 4x अब प्लस माइनस माइनस 4 अब बराबर हो गई, तो पावर भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4x माइनस 4। अब बड़का का लगा छोटा है करा के तो ये हो जाएगी 4x प्लस बहने जाए तो क्या हो जाएगी, अब हैकरे के नहीं खेद दो -4 माइनस 3 और 4x में से 2x घटी 4 गो x बा और में से 2 गो x घटा लेबो तो कगो बाची 2x बाची, तो 2x भाई बराबर -4 गो -3 गो -7 तो इसीलिए x बराबर कितना है -7/2। यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 2 टू दी पावर x गुने 8 टू दी पावर 1/5 यही ना है, तो गुना के रूप में है तो पहले पावर तो बराबर कर लो 2 के पावर x आ गुना 2 के रूप में लिया हुआ 8 के टूर हैकरे खानी तो 2 के पावर कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी, आ ओकर पावर हो गई 1/5। पहले नहीं काम कर लो तब है हो जाए 2 के पावर x आ गुना 2 के पावर 3 गुने 1/5 2 के पावर x गुना हो गई 2 के पावर 3/3 कम 3 5 कम 5 आ बराबर अब आ गई ये 2 के पावर 1/5। आप जानते हैं कि बेस समान हो और गुना के रूप में हो तो पावर जुट जाते हैं, तो 2 के पावर हो जाएगा x प्लस 3/5 बराबर 2 के पावर 1/5 बराबर वाला आ गया। घात के बेस आधार समान हो तो पावर भी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। जब a हमारा बराबर तो e बराबर तो x प्लस 3/5 बराबर 1/5, इसीलिए x पर बराबर देंगे तो प्लस बताने जाए तो माइनस हो जाएगी 1/5 में से घट जाएगी कितना 3/5 अभी बना दिया है डायरेक्ट। अब जब बेस समान हो तो जानबे करते हो 5 लिख दिया और 1 में से -3 घटा दिया तो -2/5 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर देखा जाए तो 256 को इसी के रूप में लाइए 4 के पावर 4 के पावर 2x बराबर हो 4 के पावर 4। तो जब है बराबर तो है बराबर, सीधी सी बात है, जब है दोनों बराबर तो है दोनों बराबर, तो 2x बराबर 4 यानी 2 गुना x है समझिए ये, इसीलिए x बराबर गुना है ना तो बराबर में वो पर जाला नहीं भागा बन जाला 4/2 में 4 से भागा देवे के बाद नहीं का समझ में आएगा, सब नहीं किसी कहले बराबर 2 हो गई। ठीक है, 5 के पावर 3 के पावर x बराबर 5 के पावर 5 तो हो जाए 5 के पावर 3x गुना हो जाएगा पावर के ऊपर पावर 3 गुना x बराबर 3x बराबर 5 का पावर 5। जब है दोनों बराबर तो है दोनों बराबर 3x बराबर 5 इसीलिए x बराबर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो इस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 ओकर पावर 2/3 81 को 3 के पावर और ओकर पावर 3 टू दी पावर। ओके, तो पहले इनको कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 3 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा ये ना, तो ये हमारा हो गया
3 का स्क्वायर 2 गुना माइनस 2 बराबर 3 टू द पावर 8। तो जब बेस समान और गुना के रूप में हो तो पावर जुड़ जाते हैं। 2 और जोड़ माइनस 2 बराबर 3 टू द पावर 8। तो जोड़ दो तो 2 माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3 टू द पावर n हो जाएगा। और 3 के पावर 0 हो जाएगा और 3 के पावर n हो जाएगा। तो जब बेस समान तो पावर भी समान, यानी 0 बराबर n बराबर 0। इसका 0 आंसर होगा। करें किस संख्या से -8 टू द पावर -1 को गुना किया जाए कि गुणनफल 10 पर -1 किस संख्या से? तो मान लीजिए हमारा संख्या x है, मालूम नहीं है, तो हमने x से गुना कर दिया किसको? -8 टू द पावर -1 को। तो गुणनफल कह रहा है कि 10 पर -1 प्राप्त है ना। जैसे 2 दिया है 6, तो गुणनफल हमारा क्या लेता? 6 हो जाता है। तो आप जानते हो, तो इसीलिए x का मान निकालना है ना हमें, तो इसीलिए x पर रोक दो सीधे यहीं पे। तो ये गुना के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -1 बाटा हो जाएगा -8 के पावर -1। तो 10 के पावर -1 का मतलब क्या होगा? 10 का उल्टा 1 बटा 10। -8 का मतलब क्या होगा? उसका उल्टा 1 बटा 8 1 बटा -8, यही ना होगा। तो मेन बाटा हमारा है 1 बटा 10 अब गुना हो गया -8 बटा 1। अब काट दो, 2 पचे 2 चौका -4 बटे 5, यही हमारा 4 टू द पावर 5 को हमने भागा दे दिया किससे? x से। तो कितना का भागफल प्राप्त हो रहा है? 4 के पावर -2 है ना। तो इसीलिए x बराबर आप जानते हो भागा है तो गुना के रूप में, गुना रहता है तो भाग है तो गुना हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा कितना? 4 के पावर -2 -4 के पावर 5 गुना 4 के पावर -2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ हमारा बेस समान रहता तो पावर को जोड़ देती, जबकि हमारा बेस एक -4 है और एक +4 है। समान बेस थोड़े है, एक -4 है एक +4 है। तो हम क्या करें कि इसको भी प्लस बना लें, ठीक है। इसको भी क्या कर ले? प्लस। तो क्या कर दे कि प्लस हो जाए? 1 से गुना -1 से गुना कर दे हम -1 और गुना -4। तो अभी इसका पावर 5 है तो इसका भी पावर क्या कर दो? 5 कर दो। बात समझ में आई? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप जानते हो जब हमारा बेस असमान हो पावर समान हो तो बेस गुने बेस कर देते हैं और पावर लिख देते हैं ना। ये हो गया हमारा। तो यहाँ जानते हैं कि बेस क्या है? असमान है, पावर समान है, तो बेस गुने बेस कर देते हैं। तो -1 गुने -4 करोगे तो +4 हो जाएगा और उसका पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। चाहे इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब हमारा हो जाएगा ये -1 और गुना हो गया 4 के पावर 5 और गुना 4 के पावर 2, ठीक है। तभी हो जाएगा 4 के पावर 7 और ये माइनस है तो माइनस -4 टू द पावर 7 इसका आंसर। देखिए ये कह रहा है 0.0032 टू दी पावर 0.6। हम अपने बेस पर खेलेंगे, क्यों हम उसको परमे संख्या में बदलना सिखाया हूँ। तो कितना हो जाएगा? 32 बटा दशमलव के बदले में ये 5 गो 1 2 3 4 5 और 0.6 है तो इसको 6 बटा 10 तो लिख सकते हैं ना। क्या दिक्कत था? आकर रुक गए आप लोग। अब 32 को तोड़ोगे तो 2 के पावर कितना होगा? 5 होगा। तोड़ते जाओ घात घातांक में, उसको घात में बनाते जाओ। और इसको तोड़ोगे तो कितना होगा? 10 के पावर 5।
उसका पावर हो गया 6/10 हो गया ना। आप जानते हो इस पर भी पावर है तो इस पर भी पावर है, तो 2/10 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? अभी तो वही बात है, इस पर भी पावर, इस पर भी पावर, तो क्या लिखा है, इस पर भी पावर होता है, इस पर भी पावर होता है, तो वही बात यहाँ यहाँ से ऐसे कर दिया। अब उसका पावर कितना है, 6/10 इसका पावर है, यही ना है। अब जानते हो पावर के ऊपर पावर हो गया, तो 2/10 के पावर हो गया 5 गुने 6/10, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, यानी 2/10 का पावर हो गया 3। 2/10 का मतलब 0.2, 2/10 का मतलब इसको इस परमेय संख्या को दशमलव भी में बदलोगे तो एक 0 है, एक अंक के बाद दशमलव, उसका पावर कितना 3, यानी 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। तो आपको बताया वो अंकों को गुना कर लीजिए, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद ना, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, 3 अंक के बाद। हमारे पास पहले से ऑलरेडी एक अंक है, कौन घट रहा है, यही हमारा रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power 1/2। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 9 को हमने 3 के पावर 2 लिख दिया, फिर उसका पावर 2 है, हमने सिर्फ 9 को चेंज किया तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 के ऊपर 2 है तो ये नहीं लिखेंगे, कहीं 9 तो हो गया ना, उसके पावर ऊपर 2 बराबर 3 to the power n, इसमें कुछ करना नहीं, ऐसे ही लिख देंगे, और 3 और फिर रूट 3, फिर रूट 3 को हम 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अभी हमारा देख रहे हैं पावर के ऊपर पावर हो गया, तो 3 का पावर कितना हो गया बच्चों, 1/2 में 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/2, यानी 3 का पावर हो जाएगा ये 5/2 गुना 3 का पावर ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा ना। आप यहाँ पे देख रहे हो सबका बेस क्या है, समान है, और गुना के रूप में, तो पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं, तो n जोड़ इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और प्लस 1/2। अब यहाँ आते हैं तो बेस समान है, तो पावर इसका भी क्या होगा, जुटेगा, तो 3 का पावर हो जाएगा 5/2 जोड़ 4, अब बाटा पर के जोड़ निकाल लीजिए, और इसका भी बाटा पर के जोड़ निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5/2 जोड़ 4/1, यही ना है। तो 5/2 का मतलब क्या होगा, 2.5, अच्छा 6.5, 2.5 हुआ 4 गु 6.5, 6.5 का मतलब कितना होगा, 13/2, 6.5 कितना होगा, 13/2, यानी 6.5 आया ना, ऐसे ही बना सकते थे, कितना हो गया, 65/10 हो गया, 13 बचे 65, 5 से काटा रहते, 5 दूनी 10, 13/2, ये हमारा हो जाएगा 3 का पावर। अब इसको निकालिए, अभी 1/2 जोड़ 1 है, ये तो जुटेगा नहीं इसमें, तो कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ दोगे, 1/2 का मतलब 8 है ना, 1 रुपया 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया में n रुपया जोड़ोगे, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3/2 जोड़ n, यही ना होगा, 3/2 जोड़ n हो जाएगा, 3/2 जोड़ n, यानी 3 के पावर हो गया ये 3/2 जोड़ n। अब जानते ई बराबर, तो ई भी बराबर, तो 13/2 बराबर हो जाएगा 3/2 जोड़ प्लस n, इसीलिए n पर बराबर दोगे, नहीं अभी n पर बराबर दे दे, ठीक है, n पर बराबर दे दो तो ये जाकर इधर घट जाएगा, नहीं प्लस है तो इधर का आके घट जाएगा, यानी 13/2 में से घट जाएगा कितना, 3/2, तो n बराबर हो गया। तो जब भाई हर समान है तो अंशों का घटाओ, अब बटा हर, 13 में से 3 गया 10/2 बराबर कितना हो गया, 5। पावर क्या हो गया, x के पावर a - b लिख दोगे,
और उसका पावर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुना, तो गुना x लिख दिया अब b में से c घटा दिया और उसका पावर है उस पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर गुना, तो गुना x लिख दिया इसमें c माइनस a और उसका पावर है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब आप जानते हो कि पावर के ऊपर पावर हो गया तो गुना हो जाता है, तो x लिख दिया। जब a माइनस बी में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में गुना करोगे तो कितना होगा ए क्यू माइनस बी क्यू गुना a कितना होगा बी क्यू माइनस सी क्यू, ये कितना होगा सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अब ये जानते हो गुना के रूप में है, बेस समान है तो पावर क्या होते हैं जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू जोड़ बी क्यू माइनस सी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस ए क्यू। हाई प्लस में है, हाई माइनस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बी क्यू और प्लस बी क्यू कैंसिल और सी क्यू कैंसिल, यानी x का पावर कितना हो गया 0। x का पावर कितना हो जाएगा 0। x का पावर जब 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर होगा। जब बेस समान हो अब भाग के रूप में हो तो पावर क्या होते हैं घट जाते हैं, a माइनस बी हो जाएगा और ऊपर पावर कितना भाई a प्लस बी गुना x b माइनस सी और ऊपर पावर b प्लस सी गुना x c माइनस a ऊपर पावर c प्लस a। अब जानते हो गुना के रूप में है तो पावर क्या होते हैं, पहले तो इसको गुना कर लो पावर के ऊपर पावर, तो a माइनस b में a प्लस b में क्या करोगे गुना करोगे, ये हो जाएगा b माइनस सी गुना b प्लस सी गुना x c माइनस a गुना c प्लस a होगा। लिखना बंद कीजिए। तो आप जानते हैं a माइनस बी आप प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए गुना कर लीजिए x, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा कि ना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गुना के रूप में है बेस समान है तो पावर क्या होते हैं, तो एक x लिख दिया, इन सारे x के बदले में एक है। अब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सबको अब जोड़ रहे हैं, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर है यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस भुज खत्म। हाँ तो काफी बात चल 0 बच्चा, तो किसी भी बताया हूँ कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यही हमारा आंसर।